नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्प्रिट में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को एक बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया और यह तोहफा है डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का। डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रत्येक नागरिक को अब एक विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान नंबर दिया जाएगा और ये जो मोदी सरकार का जो खास प्रोजेक्ट है, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये फायदा क्या होगा वो आपको बताऊंगा, लेकिन कमेंट में मित्रों अगर आप इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो कमेंट में यस और अगर नहीं चाहते हैं तो नो लिखकर हमें बताइएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में यह कहा था कि यह पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा जो हेल्थ सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी और प्रत्येक नागरिक को अब एक आईडी कार्ड मिलेगा जिसमें उसकी सारी मेडिकल कंडीशंस की जानकारी होगी। सरकारी सूत्रों का दावा यह है कि एक बार किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन होने पर उसे एक यूनिक हेल्थ आईडी मिल जाएगी जिससे मरीज या डॉक्टर या हॉस्पिटल किसी भी दूसरी हेल्थ स्कीमों का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ा फायदा आपको यह होगा कि इलाज के नाम पर अब आपसे ज्यादा पैसे नहीं ऐंठ पाएगा कोई भी डॉक्टर या कोई भी हॉस्पिटल। इस योजना के पूरी तरीके से लागू होने के बाद अस्पताल और डॉक्टर इलाज के नाम पर ज्यादा पैसे नहीं ऐंठ पाएंगे। उदाहरण के लिए अगर कोई डॉक्टर मरीजों को गैर जरूरी एंटीबायोटिक दवाइयां लिख देते हैं या गैर जरूरी टेस्ट लिख देते हैं तो उनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी, क्योंकि दवाई और बीमारी का पूरा रिकॉर्ड जो है वो उस नंबर के साथ जुड़ा हुआ होगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि मोदी सरकार पहले चरण में इस योजना से डॉक्टरों और हॉस्पिटल्स को जोड़ेगी, लेकिन दूसरे चरण में इसके साथ ही मेडिकल स्टोर्स को जोड़ने की भी प्लानिंग चल रही है। यानी मेडिकल स्टोर वाला, अगर आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं आपसे दवाइयों के ज्यादा पैसे वसूलता है तो वो भी नहीं वसूल पाएगा, क्योंकि इसका रिकॉर्ड भी सीधे सीधे सरकार के पास होगा। सरकारी सूत्रों का कहना यह है कि ठीक इसी तरह हेल्थ आईडी के अस्तित्व में आने के बाद पैदा होने वाले बच्चों के टीकाकरण से लेकर अन्य उपचार तक के सभी रिकॉर्ड ठीक तरह से उस यूनिक नंबर के साथ जुड़े रहेंगे। साथ ही साथ मेडिकल फाइलें रखना या आपको जो पर्चे संभाल कर रखने पड़ते थे उनसे भी आपको निजात मिलेगी इस योजना के लागू होने के बाद। और जो तीसरा जो बड़ा फायदा है वो है हेल्थ सेक्टर में अब जवाबदेही तय की जाएगी। आपको बता दूं कि 2021 की शुरुआत में ऐसा माना जा रहा है कि भारत डिजिटल स्वास्थ्य प्रोवाइडर्स को मान्यता देना शुरू कर देगा और 1 से 3 साल का वक्त लगेगा इस पूरी योजना को पूरे तरीके से देश में लागू होने में। अब सबसे बड़ी चीज ये आ रही है कि गांव तक ये स्कीम कैसे पहुंचेगी, क्योंकि कई गांवों में आज भी इंटरनेट की समस्या चल रही है। लेकिन आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान ये ऐलान किया था लाल किले की प्राचीर से कि ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का हर ग्राम पंचायत को काम किया जा रहा है और जल्द ही हर ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। यानी गांव देहात तक में इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने की कोशिशें अब शुरू हो चुकी हैं और 1 लाख ग्राम पंचायत में यह काम पूरा भी हो चुका है। तो इस योजना के गांव देहात में भी लागू करने में इंटरनेट क्योंकि होगा तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। और सबसे बड़ा फायदा ये कि अब तक जो आप ज़्यादा पैसे आपसे वसूल लिए जाते थे डॉक्टर या हॉस्पिटल्स द्वारा या मेडिकल स्टोर द्वारा, वो अब पैसे आपको नहीं वसूले जाएंगे आपसे। आपको गैर ज़रूरी टेस्ट नहीं करवाने पड़ेंगे, गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक दवाइयाँ आप नहीं लेंगे और साथ ही साथ आपको अपने दवाइयों और पर्चों का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड आपको अपने साथ नहीं रखना होगा, क्योंकि आपके पास एक नंबर होगा। इस नंबर को आप जाकर बताएंगे दूसरे डॉक्टर या हॉस्पिटल्स को या मेडिकल स्टोर को, तो आपका सारा जो मेडिकल डेटा है वो खुलकर उसके सामने आ जाएगा। साथ ही साथ इसमें प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाएगा। अगर मरीज नहीं चाहेगा तो उसकी चाहत के बिना या उसकी इच्छा के बिना कोई भी डॉक्टर या हॉस्पिटल या मेडिकल स्टोर वाला उसका रिकॉर्ड नहीं चेक कर सकता है। इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ न्यूज स्प्रिट को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।